तरुण सर के पास में आना चाहूंगा। तरुण सर, मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को एक बार चार्ट के पैटर्न से यहाँ पर समझाइए यहाँ पर कि क्या स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में। यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल रहेंगे, क्या यहाँ पर हम लोग मान के चले कि दबाव और बढ़ता हुआ दिखेगा या फिर एक कंसोलिडेशन का फेज जारी रहेगा? वेल देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से मार्केट के अंदर बहुत कंफ्यूज न्यूज आ रही है। एक तरफ बोलते हैं ट्रुथ चैनल पे कि एग्जैक्टली प्रोग्रेस काफी अच्छे से हो रही है, अमेरिका के ऑफिशियल्स ईरान के साथ टॉक कर रहे हैं, प्रॉब्ली कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा। साथ ही साथ शाम को क्या होता है कि वो ईरान की वोट पर हमला कर देते हैं और साथ में धमकी दे डालते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकाबंदी उन्होंने की तो बहुत बुरा हाल होगा। साथ ही साथ उन्होंने तो ईरान के पोर्ट पर ब्लॉकेट कर रखा है। जिस तरीके से अभी यूएई का कहना है कि 19 मिसाइल्स एंड ड्रोन्स को उन्होंने डिफ्यूज किया है, कहीं ना कहीं वॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एस्केलेट होता हुआ नजर आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है शोले फिल्म के जो गब्बर थे वो गब्बर का रोल निभा रहे हैं ट्रम्प साहब। अब बोलते हैं ईरान को ये हॉर्मुज मुझे दे दे ईरान। वेल मैं ये कहना चाहूंगा गब्बर वो बिल्कुल भी नहीं है। अमजद खान बहुत अच्छे इंसान थे पर्सनल लाइफ में भी और बहुत अच्छे उम्दा कलाकार थे जो हम शायद 223 मूवीज में उनको देख पाए। बहरहाल तो यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कहना है उनका ही ऑटोनॉमी रहेगा। सो कंफ्यूजन है काफी, जिसकी वजह से हम मार्केट में उथल पुथल देख रहे हैं। मैं चार्ट शेयर करने से पहले ये बताना चाहूंगा, कल हमने देखिए फिर से 1.3% यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में गेन आते हुए देखिए 4.46% पर गई। साथ ही साथ में शॉर्ट टर्म 2 इयर्स भी 1.75% से अप हुई एंड वो 4% के आसपास है। डॉलर इंडेक्स भी 98.5 गया और ब्रेंट भी 115 गया। और अभी आईएमएफ ने भी एक चेतावनी दी है कि अगर ये वॉर एक्सटेंड करता है 2027 तक तो ऑयल के प्राइस $125 तक एवरेज हो सकते हैं एंड दैट वुड बी वेरी हार्मफुल टू द ग्लोबल इकोनॉमी। सो कंसिडरिंग दैट हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर के अंदर करेक्शन आई। अभी साइडवेज मार्केट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी पॉजिटिव न्यूज आए तो सपोर्ट से बाय करके चले, जब भी नेगेटिव न्यूज आए तो रेजिस्टेंस पर शॉर्ट कर सकते हैं। ज्यादा लंबे टेन्योर का व्यू लेने वाला मार्केट नहीं है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं मेरे को अभी भी लगता है कि डाउन साइड से तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि ट्रम्प कंफ्यूज है, उन्होंने मार्केट को कंफ्यूज कर रखा है, वो कंफ्यूजन गोल्ड सिल्वर में दिख रही है। लेट मी शेयर चार्ट विद यू। चार्ट आप दिखाइए इसी बीच में, लेकिन आपने अमजद खान के ऊपर काफी रिसर्च कर रखी है, आपको पिक्चरों के नाम और तमाम व्यक्तिगत चीजें सब चीजें पता है सर आपको? थैंक यू। वेल देखिए, मेरा शो पर आने से पहले रहता है कुछ ना कुछ मसाला लेकर आऊं, तो मैं सोच रहा था कि किस तरीके से मसाला लगाया जाए। मानिए ना मानिए, मार्केट में इतनी उथल पुथल है, थोड़ा सा अगर मजा आ जाता है व्यूअर्स को या हमको या आपको तो अच्छा लगता है, दिन भी अच्छा निकल जाता है। बहरहाल तो ये मैं कहना चाहूंगा, देखिए $4500 काफी अच्छा कॉमेक्स का सपोर्ट है, जैसे कि स्क्रीन में विजिबल है। $4500 नहीं काटेगा तो सोने के अंदर इंट्राडे में रिकवरी देखने को मिल सकती है एंड वो देखने को मिलेगी 4560 से लेकर 4575 के लिए। 4575 के ऊपर अगर चलेगा देन ओनली वी विल हैव अ फर्दर रिकवरी इन द गोल्ड प्राइसेस। इन दैट केस प्रॉब्ली हो सकता है 4660 जो कि 2-3 दिन पहले थे वहां तक प्राइस देखने को मिले। व्हाट इफ 4500 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करना चालू करते हैं तो मानिए ना मानिए फिर धीरे धीरे कर ये जो प्राइस है 4480 से लेकर 4420 तक आने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बहरहाल तो ये लगता है 4500 होल्ड है तो करेक्शन नहीं है, लेकिन 4500 के नीचे गए तो फिर करेक्शन कैन एक्सटेंड टू 4420। चांदी की बात करता हूं तो देखिए $70 काफी अच्छा सपोर्ट है, $70.70 के आसपास। कल भी प्राइस वहां से उससे पहले से ही रिकवर किया है। सेम टाइम $74 के आसपास काफी इनिशियल अच्छा रेजिस्टेंस है एंड ऑफ लेट हम देख रहे हैं इसका जो रेजिस्टेंस नजर आएगा वो $77 आएगा। सो ऑल टुगेदर अगर $70.70 इंटैक्ट रहता है, कटता नहीं है, इन सच अ केस जो कि अभी ये है इंटैक्ट रहता है, इन सच अ केस पॉसिबिलिटी है $74 आएगा एंड $74 के ऊपर चलना चालू करेगा देन अल्टीमेटली 77 आ सकता है। लेकिन $70.70 के नीचे गया देन पॉसिबिलिटी हो जाएगी प्रॉब्ली $69 तक
देखने को मिले। भारतीय बाजारों की बात कर लेते हैं, देखिए चार्ट में साफ दिख रहा है 1,47,950 का काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां से प्राइस में उछाल आया था 1,52,000 के लिए। अभी अगर 1,47,950 नहीं कटेगा तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं 1,48,500 और नियर बाई ट्रेजेक्टरी से फिर से हम बाइंग आते हुए देख सकते हैं। लेकिन मार्केट देखिए ग्रेजुअली डाउन ही हो रहा है और कंसोलिडेशन फेज में भी है। एक बहुत लंबे मूव की उम्मीद ना करें। अगर 1,48,500 से उठेगा तो प्रॉब्ली पहला रेजिस्टेंस जो आएगा 1,50,000 से 1,50,500 से 1,51,000 एंड दूसरा जो रेजिस्टेंस आएगा 1,52,200 उसके ऊपर चलना चालू होगा तो 1,53,000। एक्टिविटी नैरो होती हुई नजर आती है। इन केस अगर गोल्ड 1,47,950 के नीचे चलता है, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि गोल्ड के प्राइस 1,45,000 तक आ जाए, क्योंकि वो अच्छे सपोर्ट का भी काम कर सकता है। साथ ही मैं चांदी की बात करता हूं, देखिए 2,40,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। ये नहीं कटेगा तो प्राइस इनिशियली 2,47,000 आ सकते हैं और उसके ऊपर चलेंगे तो देन प्रॉब्ली हो सकता है सुपर ट्रेंड की वैल्यू है जो 2,50,000 वहां तक एंड उसके ऊपर 2,55,000। लेकिन 2,40,000 के नीचे चलते हैं तो 2,36,000 एंड 2,32,000 तक प्राइस देखने को मिल सकते हैं। मानिए ना मानिए 2,36,000 से लेकर 2,32,000 काफी अच्छे सपोर्ट जोन है, ये कटते हुए नजर नहीं आते हैं। बहरहाल तो 2,40,000 नहीं कटेगा तो तैयारी हो रही है दोबारा से 2,47,000 से 2,50,000 जाने की। जी, ओवर टू यू। जी, तो यहाँ पे सर ने बहुत विस्तृत तौर पे एक चीज़ को समझाया है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अगर हम लोग चांदी की बात करें यहाँ पे तो देखिए 70 का यहाँ पे $70 प्रति ऑन्स के आसपास का सपोर्ट है और 74 के आसपास की जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर गोल्ड के ऊपर आएंगे तो सर का ये कहना है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा सर अगर कहीं मैं गलत हूँ ताकि दर्शकों को और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। 1,47,000 के आसपास का यहाँ पे जो है सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये टूटता है तो फिर नीचे जाएगा, वरना 1,51,000 के आसपास की ये रेंज इसी के बीच में यहाँ पे रह सकता है। या इसमें बस एक हल्का सा चेंज करना चाहूंगा, 1,47,950 का अच्छा सपोर्ट है, वो नहीं करता है तो 1,48,500 से तेजी देखने को मिलेगी एंड प्रॉब्ली 1,50,500 से 1,51,000, 1,51,000 के ऊपर चलेगा देन 1,52,200 एंड उसके बाद 1,53,000। लेकिन 1,47,950 के नीचे गया तो इन शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगी 1,48,000 के आसपास के लिए, वो काफी उम्दा सपोर्ट लेवल है। वी शुड बी लाइक कंसीडरिंग कि वो नहीं कटेगा तो वहां से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बैंक भी देख सकते हैं। बिल्कुल, ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे MCX के लिहाज से देखें चांदी की बात करें तो 2,40,000 जो है एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है यहाँ पर। तो ये जो है अगर नहीं टूटता तो फिर आगे जो है एक अच्छी तेज़ी जो है वो बनती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पर जो है तमाम जो चीज़ें तरुण सर ने बहुत अच्छे से क्लैरिटी चार्ट के माध्यम से आपको दिखा दी। अब हम लोग चलते हैं भाविक पटेल सर के पास। भाविक सर, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है, क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जॉब जो ओपनिंग्स का डाटा आता हुआ दिखेगा यहाँ पे, ADP रोजगार रिपोर्ट्स है यहाँ पे, पेरोल डाटा जो है वो आता हुआ दिखेगा यहाँ पे, और US फेड को रेट कट को लेकर देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं जताई जा रही। मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था जिसमें कहा जा रहा है 2027 के अंदर सिर्फ 37% इस तरह की संभावना है कि रेट कट हो सकता है। आप कैसे प्रिडिक्ट करें आगे के बाजार को यहाँ पर? देखिए 37% भी मैं बोलूँगा थोड़ा ऑप्टिमिज्म ही है कि वो रेट कट के बात कर रहा है, क्योंकि देखिए इस टाइम अगर हम देखें तो पॉवेल जो है वो अपनी सीट नहीं छोड़ने वाले, जिसकी वजह से ट्रम्प का जो नॉमिनी जो है जो ब्रिटिश हो सकता है वो नहीं आएगा। तो उसकी वजह से लग रहा है कि आगे जाके भी आई थिंक वॉर्स जो है उसको डिफिकल्ट रहेगा जस्टिफाई करना रेट कट करने के लिए, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो ऑलरेडी हम देख रहे कि है। दूसरी ओर भी अगर देखें तो यूएस की जो डेट है बिकॉज ऑफ दिस वॉर स्पेंडिंग वो भी बढ़ रही है और जो प्री टैक्स कट्स जो है वो भी आने वाले हैं, जिसकी वजह से भी फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनके पास अभी फिलहाल कोई भी स्कोप है रेट कट करने के लिए। शायद रेट हाइक भी हो सकता है अगर यही मामला रहा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद ही रहता है पूरे मई में, तो मुझे लग रहा है आगे जाके भी आई थिंक प्राइसेस एलिवेटेड ही रहेंगे और कहीं ना कहीं प्रेशर। जॉब्स की बात करें तो जॉब्स ओपनिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि सेमी न्यूट्रली आने वाली है, बट जो हम फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल के डेटा देखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं काफी रिवाइज लोअर नंबर दिखने वाले, जो दिखा रहा है कि अभी भी जॉब्स मार्केट है वो काफी वीक है और जो नए बिजनेस है वो अभी नई हायरिंग नहीं करने वाले। तो ये सारे डेटा देख के मुझे लग रहा है कि अभी के लिए फिलहाल रेट कट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। गोल्ड की बात करें तो जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसमें भी सरप्राइजिंगली लॉन्ग पोजीशन निकल रही है और शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रही है।
और जैसे सब तरुण जी ने भी बताया, आई थिंक 4500 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर वो ब्रेक करता है मुझे लग रहा है 4400 तक भी आ सकता है अभी के लिए। क्योंकि जियोपोलिटिकल रिस्क ज्यादा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में अभी के लिए फिलहाल कोई तेजी देखने को मिल सकती है। ये थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बट सारे अभी के फैक्टर्स है जैसे हाई ट्रेजरी यील्ड है, वो सब दिखा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर अभी के लिए थोड़ा दबाव में ही रहेंगे। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी आ गई, साफ तौर पे दबाव अभी देखने को मिल सकता है। अब हम लोग अपने तीसरी गेस्ट की तरफ चलते हैं, वत्सल सर के पास चलते हैं। वत्सल जी, एक चीज़ समझाइए, क्योंकि हेज माना जाता है महंगाई के खिलाफ यहाँ पर, जो गोल्ड है यहाँ पे, चांदी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, निवेशकों जो निवेशक है उनका जो रुझान है वो बॉन्ड मार्केट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे पिछले कुछ समय में सोने चांदी की मांग जो है उसमें कम, जो स्थितियाँ हैं जो कम होती चली जा रही है, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन की स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप कैसे कर रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट आगे के लिहाज से, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिहाज से, और साथ ही अपनी आप कॉल भी प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए सजेस्ट कीजिएगा। सर इसका वैसे तो माना जाता है कि सर जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन का हेज एक्ट करता है, हमें हिस्टोरिकली भी ये चीज प्रूवन है। एंड हम ये भी मानते हैं कि केओस के टाइम पे गोल्ड ही एक ऐसा एसेट क्लास है जो एक हमें रिटर्न दे सकता है। बट पिछले 2 साल से गोल्ड और सिल्वर ने एक इतना अच्छा रिटर्न दे दिया है कि अब उसमें फिलहाल के लिए एक छोटे से ट्रिगर के कारण एक मूव आना पॉसिबल नहीं लग रहा। एंड जिस तरीके से क्रूड ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, वॉर वापस एस्केलेट होती हुई लग रही है, उस कारण जो गोल्ड और सिल्वर है वो दोनों ही एक डायरेक्शनलेस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो रेट कट है वो भी कहीं ना कहीं जो चांसेस है उसके, वो मार्केट कम एक्सपेक्ट कर रहा है, उस कारण भी जो हम कंफ्यूजन देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में बनी हुई है। एंड अगर मैं यूएस गोल्ड की बात करूं तो यूएस गोल्ड का 45-40 का एक लेवल था जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। फिलहाल हमें वो भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर यहां से वापस वॉर के अंदर थोड़ा एस्केलेशन देखने को मिलता है हमें, या फिर किसी रीजन से मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आना स्टार्ट होती है, तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये यूएसडी गोल्ड 4400 तक जा सकता है। एंड अगर यूएस गोल्ड 4400 तक गया तो हमारा जो M6 का गोल्ड है वो भी 1,42,000 के लेवल शो कर सकता है। पर हमारी रणनीति गोल्ड में यही रहेगी कि हम लोग गोल्ड में कोई भी डिप आता है तो उससे एक बाय सिग्नल लेकर ट्रेड करेंगे हम लोग। एंड इसी कारण मैं भी गोल्ड में जो ट्रेड लेकर आया हूं फिलहाल के लिए वो एक बाय ट्रेड ही लेकर आया हूं। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जून एक्सपायरी का गोल्ड बाय करेंगे 1,48,000 से 1,140 लाइन के लेवल पे। हमारे टारगेट्स रहेंगे 1 महीने तक के 1,55,000 के पास। एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे, जो कि रहेगा 1,47,000 के पास। एंड अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा डायरेक्शनलेस या ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है। अगर मैं सिल्वर के लेवल्स की बात करूं तो सिल्वर का नीचे का लेवल 2,40,000 का एंड सिल्वर का ऊपर का लेवल है 2,62,000 का। सिल्वर इसी के बीच में फंसा हुआ है। एंड जब तक हमें कोई भी इन्फ्लेशन के अंदर या फिर रेट कट के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, मार्केट एक पॉजिटिव न्यूज की वेट कर रहा है। जब तक ये पॉजिटिव न्यूज नहीं आती तब तक जब भी सिल्वर बढ़ने का ट्राई करेगा तो ऊपर के लेवल्स पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड इसी कारण हमें बार बार सिल्वर के अंदर डाउनसाइड प्रेशर देखने को मिलता रहेगा। एंड अगर क्रूड की बात करूं तो क्रूड कहीं ना कहीं जब तक वापस, जैसे कल हमने देखा कि एस्केलेट हुआ है थोड़ा सा वॉर, तो क्रूड भी 9,000 से 10,000 के लेवल्स के बीच में ही रहने की उम्मीद है यहाँ से। ठीक है सर, उसके